हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आपका योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, बहुत ज़्यादा डिले हो गया इस बार हाँ, वीडियो में। 5-6 दिन 7 दिन डे हो चुके हैं। डिले हो चुका है, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और आज का जैसे टॉपिक है ना, बहुत मज़ेदार है और इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका नाम सुने हैं और किसको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में करना क्या होता है। कुछ नया लेकर आए हैं आप सर। बिल्कुल सर, नया है और मज़ेदार है। इसका नाम है ETF। ओके। ETF आज का टॉपिक ETF है, जिसको हम फुल फॉर्म सभी लोग, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो ये ETF क्या होता है, कैसे होता है और इसमें काम करने से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, सभी तरह की बातें करेंगे हम लोग। ओके। है ना। तो हम लोग सबसे पहले ETF के स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये जान लें कि अभी हमारा प्रोसेस क्या है। और हम जो प्रयोग पाठशाला है ना, एक चीज़ें क्लियर करना बहुत जरूरी, कुछ लोगों को मिसकम्युनिकेशन भी होता है कि हमने बताना चाहते हैं कि प्रयोग पाठशाला जो है ना, वो किसी भी तरीके का कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है जिससे कि मतलब चार्जेस लें। किसी भी तरह कोई चार्जेस नहीं है। हमारा इंटेंशन क्लियर है। क्लियर ये है कि हम केवल एजुकेशन दें, जनरल अवेयरनेस के लिए। सिंपल, हम किसी भी शेयर को या किसी भी तरह का कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन वैसी नहीं है। बस आपको नॉलेज देंगे, आप नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सपीरियंस को आप करेंगे। एक बार मुझे लगता है ना कि सर, किसी भी चीज़ को अगर आप नॉलेज आपको है ना, तो आप अपने तरीके से डिसीजन लेके आप अपने बेहतर कर सकते हैं। हाँ, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं अपन की सर, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। अगर मुझे बेस मालूम है और उसका टेक्नोलॉजी और उसका रिसर्च कर सकता हूँ मैं, तो डेफिनेटली मैं खुद खरीद सकता हूँ, खुद बेच सकता हूँ। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका नॉलेज। वो नॉलेज होना चाहिए। तो अभी हमने बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। वो टॉपिक अब कुछ लोग ऐसे हैं सर, कुछ लोगों का बात होती है ना, उस लोगों को कि यार मेरे को ना शेयर में बताओ ना, वो शेयर किसी ऑप्शन क्या होता है, ये ट्रेडिंग में मतलब जैसे जो हम लोग करते हैं, जो ऑप्शन चेन देखते हैं, ये क्या होता है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सब्र रखिए, आएगा पूरा कोर्स आएगा। हम लोग केवल एक शेयर के बारे में नहीं, हम पूरा फाइनेंशियली जितनी भी चीजें होती है ना आपके लाइफ में, आपने देखा होगा रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम, ऐसी चीजें बात कर रहे हैं जो कि केवल ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट वो है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो सारे सर्कल में जितने भी फाइनेंशियल से रिलेटेड है, वो सभी चीजें हम कवर करेंगे। सभी कुछ कवर किया जाएगा यहाँ पर दोस्तों। आपको डेब्ट हो या किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड हो और कुछ भी चीजें। तो सर, ETF के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि जैसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं बात करेंगे, ऑरली हम लोग बात करनी पड़ेगी कि सर सेगमेंट, अगर कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है, तो सेगमेंट आप कौन कौन से आप उसको बोलेंगे कि किस में वो उसको ध्यान देना चाहिए। सर, अभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सपोज मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में IT सेक्टर बूम करने वाला है, या EV सेक्टर बूम करने वाला है, या इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करने वाला है, या मुझे लगता है कि निफ्टी बूम करने वाला है, या 10 साल के बाद गोल्ड सिल्वर के रेट, गोल्ड 1,05,000 1,20,000 जाने वाला है। पर ना, जैसे IT सेक्टर में सर मैं जा रहा हूँ तो वहां पर मेरे को बहुत सारी कंपनियां मिल रही हैं। मैं स्पेसिफाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सी कंपनी करूँ। हो सकता है मैं जिस कंपनी में करूँ उस कंपनी के प्रोडक्ट, अगर जैसे EV, अगर आप मान लें कि गाड़ियों में टू व्हीलर है, बहुत सारी कंपनियां सिर्फ टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में है। बिल्कुल। आप ओला से ले लीजिए, ओला का अभी IPO आने वाला है। पर इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर क्या होने वाला है। नई कंपनियां हैं, 2 साल से 3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, फ्यूचर में क्या होने वाला। तो ETF एक कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा नया नहीं है, कॉन्सेप्ट पुराना है, पर लोग अवेयर नहीं थे उससे। फेमस वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर वॉल्यूम नहीं था। अभी एक्चुअली है ना, जैसे आपने बोला ना कि जैसे IT सेक्टर है, लोग कहते हैं कि IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर लो क्योंकि फ्यूचर जो है वो IT सेक्टर में बहुत अच्छा होने वाला। पर जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करने चाहता है ना, तो IT सेक्टर में इतने सारे शेयर है जो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता, अच्छा जिसमें आप बैठते हो वही नीचे होता है, बाकी सब ऊपर जा रहे होते हैं। तो आज हम सर ऐसा करेंगे ना कि जैसे निफ्टी है, निफ्टी में कितने 50 कंपनी है जी, और ओवरऑल तो NSE में बहुत सारे, पर निफ्टी में 50 कंपनी है। तो ETF वही करना है कि हम ना निफ्टी के सारे शेयर में ट्रेड करेंगे केवल 250-300 रुपए में। यही आज का टॉपिक है। आज का यही हमें करना है कि ETF क्या होता है ना, इसका बेनिफिट आपको बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा
क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आईटी सेक्टर में भी अगर आप सारी कंपनियों लगाने जाएंगे ना, ट्रेड की सारी कंपनियों में एक इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो में रखूं तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सर निफ्टी की सारी कंपनियों में ट्रेड करने के लिए 3-4 लाख रुपए चाहिए, लग जाएंगे आराम से, इजीली लग जाएंगे सिंगल शेयर के लिए। सिंगल शेयर, कुछ शेयर के रेट बहुत ज्यादा हैं। हाँ, तो 5,000 भी चल रहे हैं, 10,000 भी चल रहे हैं, कुछ 1 लाख भी चल रहे हैं। मतलब आप उसको कहेंगे तो कुछ 500 रुपए भी चल रहे हैं, है ना। और ये स्पेसिफाइड हम नहीं कर सकते, हम पहला शेयर खरीद रहे हैं और दूसरा 50वें शेयर हम पहुंचे जब तक पहला शेयर के रेट गिर गए। बिल्कुल। हाँ, तो ईटीएफ कॉन्सेप्ट पहले पूछूं आपसे जी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, खास करके हम इंडियन में, तो 3-4 चीजें हम लोग फेमस है सबसे ज्यादा, और जो इसको पता है, मजे की बात पता है कि हर कोई, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, सबको ये पता है। जैसे मैं अगर किसी को बोलूंगा ना कि अच्छा एक बात बताओ, जमीन का रेट अभी अगर ये चल रहा है तो 10 साल बाद जमीन का रेट कम होगा या ज्यादा होगा? आंख बंद करके सब बोलते हैं बढ़ेगा ही सर। सोने का रेट बढ़ेगा, चांदी का रेट बढ़ेगा ना। पर वही सोना चांदी यार जमीन खरीदने जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा? वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट लगता है, वॉल्यूम ज्यादा। हाँ, मतलब छोटा सा भी, आप बड़े शहर में छोटा सा प्लॉट ही बहुत लाखों में आ रहा है। गोल्ड तो कुछ भी गिरी से हालत में गांव में भी लेंगे तो 1 लाख रुपए तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लाख से कम तो नहीं होगा। और उसी तरह से गोल्ड में अगर हम खरीदने जाएंगे तो गोल्ड में भी आपको, मतलब अभी गोल्ड का देख लो 70-71 हजार रुपए चल रहा है। अब वो कुछ नहीं तो 10 ग्राम का भी अगर गोल्ड लेंगे तो भी 71,000 मिनिमम लगेगा ही लगेगा। ये तो 71,000 का उसका प्राइस है, 71,000। हाँ, मतलब उसको अगर 10 करेंगे तो वो आप समझ लो कि 7 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए लग रहा है एक लॉट लेने के लिए। तो 6-7 लाख रुपए या फिर लाख रुपए है ना, यही इन्हीं चीजों का आज हम लोग ये करने वाले हैं कि हम इन्हीं चीजों में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आप जानते हैं और जो सभी लोग जानते हैं, पर एकदम लो इन्वेस्टमेंट में। ईटीएफ में सर एक बेनिफिट और ये एंट्री एग्जिट बहुत आसान है। मतलब अब अपने यूजर्स को ये लग रहा होगा कि यार मैं गोल्ड, आप कह रहे हैं ठीक है मैं 7 लाख रुपए नहीं, मैं तो 71,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड लेके घर पे रख लेता हूँ जी, पर उसको एंट्री एग्जिट नहीं है ना सर। आज बेचने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, बिल्कुल है वो चीजें। ये एक सबसे बड़ी समस्या है सर। आज जमीन ले लेते हैं हम, पर जमीन को जब हम बेचना होता है ना, 6-6 महीने 1-1 साल लग जाते हैं और वो सही रेट भी नहीं बिक रही है। तो वो चीजें एक समस्या आते ही आती है, तो उन्हीं चीजों को हम कवर करेंगे। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि एक इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा था ना मैं जी, कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक पोर्टफोलियो में 3-4 चीजें अगर मैं बोलूं कि कैश होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, कमोडिटी होता है, करेंसी होता है। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर जो होते हैं ना, सबसे पहली बात है ना, हमें ये चीज पता होना चाहिए, इन्वेस्टर केवल बाय करता है, सेल नहीं करता। पहला ट्रांजेक्शन हाँ बाय ही करता है, क्योंकि सेल करेगा तो उसको सेम डे बाय करनी पड़ेगी। हाँ, इन्वेस्टर केवल बाय करता है। उसको हम कभी भी एक पोर्टफोलियो में, जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कभी भी ऑप्शन का शेयर नहीं होता है, फ्यूचर का नहीं होता है, और एमसीएक्स एनसीडीएस का भी जल्दी। इनकी तो एक्सपायरी होती है ना सर, 2 महीने 3 महीने एक्सपायरी रहते हैं। तो वो लोग ज्यादातर इक्विटी में रखते हैं। बिल्कुल। तो जो ईटीएफ होता है ना, ईटीएफ के बारे में बता रहा हूँ, वो ये होता है कि जैसे निफ्टी है ना, निफ्टी का आपको पता है कि आज से 5 साल 10 साल बाद इसका रेट बढ़ेगा, तो आप निफ्टी का भी ईटीएफ आता है। निफ्टी का ईटीएफ बहुत सारी कंपनियों का है। आप कुछ नहीं, आपको केवल एनएससी के वेबसाइट पे जाना है, निफ्टी ईटीएफ भी अगर डाल लेंगे तो बहुत सारी कंपनियों का आ जाएगा। और अगर आपको फेमस जो अच्छी है, जिसका वॉल्यूम भी अच्छा है, अगर आप उसका जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लिखिए निफ्टी 20, BEES 20 हिंदी में, निफ्टी 20। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने निफ्टी 20 आ जाएगा। निफ्टी 20 सर वो ईटीएफ है, ये ईटीएफ है, निपॉन का है, निपॉन एक्सचेंज रेट, निपॉन का है ये। आप गूगल पे सर्च कीजिए निफ्टी 20 का, तो ये जो आपको आएगा ना, एक सेकंड में आपको प्राइस बता दूं। आज का प्राइस जो आ रहा है ना, ये आ रहा है सर आज का 267.50। ओके। एक निफ्टी जो ईटीएफ है, इसको आप समझ लीजिए कि एक शेयर है, जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, या फिर रिलायंस है, या कोई भी है ना, उस तरह से ये एक ईटीएफ है। अच्छा, इसको जब आप सर्च करेंगे ना सर, आप लोग जो भी सर्च करें तो इसको साथ में सर्च कीजिएगा, NIFTY BEES, इसको साथ में, तो आपको नीचे आ जाएगा निफ्टी 20। ये निपॉन का कंपनी का है, निपॉन कंपनी का ये ईटीएफ है। ईटीएफ बहुत सारे, पहली चीज कंफ्यूज मत होना कि ईटीएफ बहुत सारे होते हैं तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर आप कंफ्यूज मत होना, सभी कंपनियों का अपना अपना है, आप किसी में भी कर सकते हैं, पर आपको करना हो तो आप पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप पास्ट रिकॉर्ड देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, इसमें भी फंडामेंटल आपको देखना चाहिए। फंडामेंटल देखना पड़ेगा, क्या परफॉर्मेंस रहा है उनका, कंपनी का बेस क्या रहा है, और आप वहां पे ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल ले सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं आप। यहाँ पे निफ्टी 20 का इसमें क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। निफ्टी 20 सर वो चीजें हैं, जैसे अगर आपने निफ्टी 20 अगर आपने सपोज खरीद लिया, एक शेयर भी खरीद लिया निफ्टी 20 का, तो उन सारे 50 कंपनी
निफ्टी में जितने भी कंपनियां हैं ना, उन सभी में इनडायरेक्टली आपने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसी में आपने सब में लगा दिया। और कितने में? मात्र केवल 267 रुपीज में मान लो जी। अब इसको 300 मान लेते हैं, 300 रुपए में पूरे आप निफ्टी का शेयर को बाय कर लिए। और जितने बार जब भी ये निफ्टी ऊपर जाएगी, जब भी निफ्टी ऊपर जाएगी, तो निफ्टी 20 का जो ETF है ना, यानी कोई भी नहीं ETF ले लो, उसका ETF का प्राइस भी ऊपर जाएगा। अगर वो डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है उसी का एक यूनिट है, एक चीजें हैं। तो ये इसमें अब ये अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे ना, तो बहुत जगह अप एंड डाउन यहाँ पे हुए हैं चीजें। वो मार्केट निफ्टी के शेयर्स के अकॉर्डिंग मूव करता होगा। जब निफ्टी नीचे गिरेगी तो ये गिरेगा, पर सबको ये पता है, ये बिना किसी रिसर्च के सभी बिल्कुल आने वाले 10 साल में सोना चांदी का निफ्टी आना ही है। सोने चांदी का रेट वो तो इकोनॉमी के साथ ग्रो करेगा सर, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी या निफ्टी भी बढ़ेगा, कुछ सेक्टर्स भी स्पेसिफाइड बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टर आते जा रहे हैं, तो इंक्रीज होना ही। बिना फंडामेंटल टेक्निकल का रिसर्च के अकॉर्डिंग, बिना उसके, मैं अगर एक बेसिक सा चीज बोलूँ ना, तो आप भी शायद रिलेट कर पाएंगे, आप सभी लोग, और आप भी कर पाएंगे कि सर पहले का जो मार्केट देखते थे ना, 2007 का, 8 का, 10 का, जो भी 15 का, तो सर उस टाइम हमारे पास जो ना इन्वेस्टर जो थे, जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर ले लो, जो भी ले लो, वो इस मार्केट में बहुत कम लोग थे। और कम कैसे थे वो मैं आपको बताता हूँ। हम कितने लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे 2007, 8 में, 10 में? नहीं थे सर, नहीं थे। किसी ने साथ में ब्रोकर के यहाँ ही फोन लगाकर ट्रेड होता था। अच्छा, आधे लोग तो हम लोग इंटरनेट नहीं चलाना जानते थे, पहली बार चलाना सीखने की। बिल्कुल होता है। तो जब आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, तो अगर एक घर में 10 साल से ऊपर अगर 5 लोग हैं, तो मिनिमम 4 तो मोबाइल होने ही होने। मैं बोलता हूँ 5 नहीं, 6-7 होंगे, क्योंकि किसी को डबल रहते हैं, डबल मोबाइल है ना। तो हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है। इंटरनेट तो छोड़ो सर, ये मोबाइल डेटा, घर में रह रहे हैं तो फैमिली में एक ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। इंटरनेट कहीं से कहीं तक कमी। आप अगर स्टेशन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्टेशन में रेलवे की तरफ से फ्री में दिया जाता है, वाईफाई दिया जाता है, तो हर जगह पे इंटरनेट। तो लोगों क्या है ना, अब लोगों को समझ में आया कि पैसे कमाने के लिए केवल जॉब या बिजनेस इकलौता करके आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मल्टीपल वर्किंग करने के लिए, मल्टीपल इनकम सोर्स करने के लिए ये शेयर मार्केट को समझ में आया, और लोग ना अब ज्यादा अवेयर हुए और ये करने लगे। तो पहले किसी को ये पता था ना कि इन्वेस्टमेंट के नाम अगर मैं बोलूँ ना आपसे कि योगेश सर अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे कितना क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या आता है? पैसा। नॉलेज से भी हटके कि यार मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो किसी ने समझाया और समझ में आया ये चीजें कि भाई साहब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे की 300 रुपया तो यार गरीब से गरीब भी अगर एक दोस्तों में मिलता है ना 300 रुपए चाय पानी में, तो फिर आप जैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न रहेगा। एग्जैक्टली। रिटर्न को तो फिर परसेंटेज में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज तो हट गया ना अब कि मेरे को एक दुकान खोलने के लिए जरूरी नहीं कि लाख रुपए चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपको बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 200, 300, 2 रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है। आप बोलेंगे 2 रुपए से कैसे? तो बहुत सारे शेयर में आपको बता सकता हूँ जो 1 रुपए का शेयर है, 20 पैसे का है, 2 रुपए का, 3 रुपए का है। तो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने से बेनिफिट क्या होगा? जैसे मैंने बताया ना, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतने प्रॉफिट और लॉस के चांसेस रहेंगे। प्रॉफिट लॉस तो ठीक है, वो चीजें, पर इससे अगर आप एंट्री करते हैं ना सर, तो इसका प्रोसेस समझ में आएगा, इसका नॉलेज समझ में आएगा कि ये वर्क कैसे करती है। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? आपके लाइफ में एक हैबिट डालेगा, एक नेचर आप में चेंजेस आएगा। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, रेगुलर की यार मेरे को ना ये चाय पानी से खर्च करने से बेहतर है कि मैं 10 रुपए इसमें भी लगा दूं। तो अगर आप 100 रुपए इधर खर्च करेंगे तो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका एक नेचर बन जाएगा। लोग पता है इन्वेस्टमेंट, हमने एक टॉपिक बनाया था ना, हाँ, इन्वेस्टमेंट करते ही है 30 साल 40 साल के बाद स्टार्ट करते हैं कि यार अब रिटायर होने वाले हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बता दो। जब रिटायरमेंट का एक्चुअली टाइम आ जाता है 50 पे, जब सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली तो ये चीजें कर सकते हैं। अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब क्यों आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसका बेसिक आप लोग खुद समझ लेना कि नंबर ऑफ यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं, सभी लोग जानने लगे हैं, लगभग लोग जानने लगे हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट क्या है, ये गोल्ड क्या है, सिल्वर, सब जानने लगे। तो इन्वेस्टमेंट को तो स्टॉक मार्केट को पार्ट ले लिया है लोगों ने पहले। अब प्राइमरी जो सोर्स है उनका कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। पहले तो सर ये मानिए कि वो लास्ट था, ऑप्शन था। अच्छा, क्यों जा रहे पता है? मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश किया कि यार क्यों जा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो सबको समझ में आया ना कि जैसे हम बैंक में एफडी में के लिए देते हैं ना, वो भी पैसा घूम के शेयर मार्केट में, हाँ वही आना। हम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देते हैं, वो भी पैसे शेयर मार्केट। तो मेरे पैसा को कोई और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे और उससे मैं पैसा कमाऊं, तो बेहतर है ना कि मैं खुद नॉलेज लेके खुद में चला जाऊं।
अब मैं डायरेक्ट रूट पे जाऊंगा ना तो मेरे को सीखने को भी मिलेगा, बिल्कुल सर, सीखने को मिलेगा और जाता पैसा वहीं होगी, जाता पैसा वहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं पे जाता है। अब चाहे कितना भी घूम लो, कितना भी सोच लो कि इस मार्केट में नहीं घूमूंगा, आपका पैसा जाएगा वहीं पे, आप चाहे खुद आप करो या फिर कोई और करे। तो बेहतर ये है, और आने वाले समय में जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि सबको अपनी नॉलेज गेन कर लेनी चाहिए, इसमें अच्छी खासी नॉलेज गेन करनी चाहिए एटलीस्ट, बहुत जरूरी है सर, जीवन का एकदम पार्ट हो गया है स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली आपको मैं अब ETF में आता हूँ, तो मैं एक बहुत सारे हैं तो उसमें तो उतना नहीं ले पाऊंगा, मैं कुछ नाम बताता हूँ जिसको मुझे लगता है ना कि आपके पोर्टफोलियो में ये ऐड कर लेनी चाहिए किसी को। अब ETF में सबसे बड़ी पंगा पता क्या है सर, ETF में है तो बहुत सारी, अब लेकिन आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कि बेस्ट ETF कौन सा है। बेस्ट ETF करने का एक सिंपल सा तरीका है, फंडामेंटली आप खुद देख लेना, पर मेरा मानना है ना कि ETF में कुछ में ड्रॉबैक भी है कि जब आप इसको बेचने जाओगे ना तो वहां पे बिकती नहीं है। क्यों नहीं बिकती पता है? क्योंकि कुछ ETF ऐसे हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत कम है। हाँ, लोग करके एक्चुअली मतलब लोग ETF को सर अभी भी लोग ट्रेडिंग का पार्ट नहीं ले रहे, वो इन्वेस्टमेंट ही देख रहे हैं, खरीद कर लोगों ने छोड़ दिया। तो लोग ना उसको उसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। हाँ, तो ज्यादा वॉल्यूम के लिए मुझे ऐसा लगता है ना कि 3-4 ऐसे ETF हैं, 4 ETF जो नाम बताऊंगा, उस ETF में कर लो। जैसे पहला निफ्टी का सबको पता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है, जा सकती है ऊपर, सबको लगता है कि आज नहीं तो भले बीच में ऊपर नीचे होगा पर जाएगा। अच्छा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक लंबा समय, कम से कम 3 साल 5 साल का इतना ड्यूरेशन आप लेके चलें, ताकि आपको मतलब एक अच्छा खासा जो माइंड सेट है उतना का आपको एक वॉल्यूम मिलेगा। निफ्टी का ETF है ना। दूसरा ये है कि हम आपको कंपनी सजेस्ट नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी का करें, निफ्टी में कोई सा भी आप देख सकते हैं। निफ्टी तो वैसे परफॉर्म करेगा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि निफ्टी ब्रो अगर कंपनियां बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली सी बात है, मतलब उसमें कोई डाउट वाला टाइम पे अगर मैं बताऊं ना सर, 5 साल पहले की, अगर 3 साल पहले की बताऊं, IPO आया कितने करते थे? अभी सर महीने में जितने IPO आते उतने साल में नहीं आते थे। नहीं आते थे। इतने IPO आ रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं। आप और हम यहाँ पे बैठे हैं इसीलिए, और नॉलेज के लिए। सर पहली चीज मैं आपको ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल सख्त मना करूंगा, मत करो ट्रेडिंग, और इन्वेस्टमेंट भी तब मत करो जब तक कि आप नॉलेज गेन ना करो। नॉलेज गेन करो तो सबसे पहले तो मैं आपको 3-4 चीजें जो नाम बताऊंगा, तो एक तो निफ्टी का ETF है, दूसरा हो गया आपका गोल्ड का ETF, तीसरा सिल्वर का ETF हो गया, चौथा हो गया बैंकिंग सेक्टर का ETF। ये 4 ETF मुझे ऐसा लगता है, IT सेक्टर 5वां, IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, निफ्टी का, गोल्ड का और सिल्वर का, ये मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी लोग ज्यादा इस पे देख रहे हैं। हेल्थ का भी अच्छा इम्पैक्ट है सर, हेल्थ का है सर, पर इसका वॉल्यूम जरूर देख लेना आप लोग, किसी का भी देखो, है तो बहुत सारे, ETF तो सभी के बन रहे हैं। अरे आप जितने चीजें देख रहे हो, आप अगर इसमें ETF में घुसोगे ना तो आपको लगेगा यार इतनी सारी चीजें ETF में है क्या? पर ये ETF सर अच्छा इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको ये ढूंढना नहीं है सब। मेरे को ये लगता है कि हेल्थ सेक्टर बूम करने वाला है या IT सेक्टर बूम करने वाला है। कुछ नहीं करेगा तो यार इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो निफ्टी में है वो तो मूव करेंगी ही ना। गोल्ड तो मूव करना ही है, सिल्वर जानी ही है, मतलब सिल्वर अभी सर जितनी चल रही है। गोल्ड तो सर हमने खुद देखा हुआ है, गोल्ड बचपन में 7,000 तक मैंने याद है मुझे। अब वो आप समझिए कि 12 गुना गोल्ड मूव कर चुका है और करेगा। 4 साल पहले गोल्ड सर 32,000 था, और आज 4 साल में देख लो। हाँ, मतलब अब मुझे अच्छे से याद है कि 2019 में गोल्ड 30-31 है, और आज ये हो गया। उसके भी अगर 4 साल 5 साल पहले आप जाएंगे तो 24-25 हजार थे। मतलब ये पिछले 5 सालों में गोल्ड ने बिल्कुल जस्ट डबल। और इन 5 सालों में अगर देखोगे तो कितने पब्लिक, जो खास करके स्टूडेंट, ये चीजें जो अवेयरनेस, जो बच्चे हैं, जो हम जैसे यंगस्टर हैं, चीजें, ये लोग कितने ज्यादा अवेयर हुए और आगे भी कितना अवेयर हो रहे हैं। तो इन चीजों को देख के ऐसा लगता है कि रेट तो बढ़ेगा। और जैसे लगता है ना कि सर आपका रेट तो है ना, जो भी चीजें जैसे जो हम खर्चे की बात करें, परचेसिंग पावर ही बढ़ रही है सर लोगों की। और दूसरा ये है ना कि अब अभी वेतनमान बैठने वाला है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर कह दिया, फिर सैलरी डबल, फिर से लगभग डबल ही हो जाती है सर। वो जब वो चीजें होंगी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ऑटोमेटिक चीजें इंक्रीज होंगी, डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक प्राइसिंग ऊपर जानी ही है। तो हम लोग बेसिक पॉइंट बात करते हैं जी, एक एडवांटेज की बात करते हैं कि ETF में एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो लगता है मुझे और जो है भी, वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे कोई गोल्ड, सपोज कि निफ्टी का ETF लिया, तो निफ्टी का ETF में ना पूरा निफ्टी के जितने 50 कंपनी सभी पे डिपेंडेंट है।
तो वो सारे आपके ना अगर 1 डूबेगा 2 डूबेगा पर 50 है, 50 शेयर, मतलब निफ्टी मूव कर आएगा, बढ़ रहा है तो मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात आपके जो पैसा है ना उसको डाइवर्सिफाई हो रहा है। ठीक है, आप उन 50 कंपनी, तो डाइवर्सिफिकेशन का इसमें एक अच्छा है। दूसरी चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी है। आप इसको जब चाहो जब मार्केट ओपन हो, जब चाहो आप बाय और सेल कर सकते हो। जस्ट लाइक शेयर्स के जैसे, एग्जैक्टली शेयर की जैसे। कुल मिला के सर वो ETF का एक शेयर है। हाँ, उस फंड का वो एक शेयर है जो इक्विटी में ट्रेड हो रहा है। एग्जैक्टली इक्विटी टाइप का ही है, पूरा इक्विटी है। आप इसको मान लीजिए कि शेयर ही है। हाँ, शेयर ही है, वो इक्विटी में ट्रेड हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि शेयर है ना। तो ये दूसरी चीजें हो गया कि आपको यहाँ पे ये लिक्विडिटी एक अच्छा है कि जब भी चाहो आप, वॉल्यूम अच्छा है, आप उसे बाय सेल कर सकते हो, प्रॉफिट गेन कर सकते हो जैसे इक्विटी में करते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव में मतलब ये होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में अगर मैं बाय करता हूँ तो म्यूचुअल फंड में आपको पता होगा बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस। म्यूचुअल फंड जो एक्सपर्ट एजेंट होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि मुझे म्यूचुअल फंड का एक साथ ड्रॉबैक, जो म्यूचुअल फंड तो रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है, पर म्यूचुअल फंड का एक ड्रॉबैक है। हम ना म्यूचुअल फंड स्कीम का प्रोस्पेक्टर दिखता है तो उसमें ये बता दिया जाता है कि हमने ये, सपोज मेरा एक डिफेंस, अभी एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, उसमें कहा डिफेंस सेक्टर में लॉन्च करेंगे हम, 10 कंपनियां बता दी यहाँ हम पैसा लगाएंगे, पर आपको ये नहीं मालूम कि आपके पैसे में से किस कंपनी को कितना खरीदा गया, अभी क्या प्राइसिंग चल रही है, किस रेट पे बाय किया गया है। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा, दूसरा बात है कि अगर लॉक इन पे है म्यूचुअल फंड, मतलब मैं चाहूँ कि अभी मैं एग्जिट मार दूं, मेरी 1 दिन बाद फिर इच्छा मैं फिर खरीद लूं, तो ये वाली प्रोसेस उसमें पॉसिबल नहीं है म्यूचुअल फंड में। बिल्कुल नहीं है, पर ये ETF में, हाँ, वो पता नहीं होता। उसमें बोल तो दे जाता है कि ये सेक्टर में लगा है, पर किस सेक्टर में कितना लगा है ये किसी को नहीं पता। सर उसकी वॉल्यूम का जो यूनिट का प्राइस है वो क्लोजिंग पे चलता है। हाँ। मतलब मुझे आज, अगर मुझे अब भी पूछा जाए तो मुझे, मेरे पास जो आज रेट आएगा ना वो कल के क्लोजिंग का आएगा कि इस रेट पे। पूरा सर मैं खुद भी लगा चुका हूँ, मुझे हाँ। पता, रात में 1 बजे देखना पड़ता, 12-1 बजे की आ गया क्या अपडेट, आ गया आज का क्या हुआ था। तो वो चीजें हैं। तो सबसे पहली बात कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है वो मैं आपको बताऊं। जैसे अगर म्यूचुअल फंड में हम करते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, एक्सपर्ट जो टीम होती है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। तो कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा नहीं, कंपैरेटिवली कॉस्ट का जो, इसका जो चार्जेस होता है ना, वो चार्जेस म्यूचुअल फंड से कम होता है। म्यूचुअल फंड से इसका चार्जेस, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा चार्जेस कम है, लिक्विडिटी अच्छी है, डाइवर्सिफिकेशन है, और सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है इसमें, बहुत ज्यादा। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, एग्जैक्ट लाइव आपको दिख रहा होता है कि किस, मैंने ये बाय किया और ये कितने सेकंड, कितने रुपए का ऊपर नीचे कितना हो रहा है, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। आपने सेल की एग्जैक्टली शेयर की तरह है। तो ये यहाँ पे है, टैक्स इफेक्टिव है, टैक्स इफिशिएंसी है, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है उन चीजों का। तो ये एक तरह से एक एडवांटेज है। अब इसी चीज को अगर मैं डिसएडवांटेज पे बात करूं तो कुछ चीजें हैं जो डिसएडवांटेज, वो सारी मतलब आप मानिए कि वो कोई ऐसा स्कीम नहीं है जिसके डिसएडवांटेज ना हो, थोड़ा बहुत चीज का नहीं है। हाँ, मतलब आप एक एजुकेशन ले लीजिए, तो एजुकेशन ले लीजिए तो उसमें भी रहता है चीजें, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल। डिसएडवांटेज ये है इसमें, एक तो ट्रेडिंग कॉस्ट लगती है, जैसे कि शेयर में लगता है ना कि बाय सेल करते हैं तो उसमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है, तो सेम इसी तरह से इसमें भी देने पड़ते हैं। तो ये तो शेयर में भी लगते हैं, इसमें भी लगते हैं, तो इसको हम डिसएडवांटेज मान लेते हैं कि ये है भाई, जो है वो ट्रेडिंग कॉस्ट है, ट्रेडिंग कॉस्ट, हाँ, मतलब ठीक है। तो और दूसरी नहीं, पर उसके लिए सर एक ऑप्शन ये है कि कुछ ब्रोकर हैं जो अभी चार्जेस ले ही नहीं रहे हैं। सर ये चीजें पता है क्या तो फिर आप तो मतलब उसकी कॉस्ट खत्म कर सकते हैं आप कुछ समय के लिए। नहीं, वो मैं बताऊं ना, मैं पर्सनली बताऊं ना, तो सर ये चीजें लगता है ऐसा है, पर वो होता है। हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। हाँ, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको छोड़ दो। दूसरी चीज है लिक्विडिटी इशू। मैंने बताया लिक्विडिटी है, बट लिक्विडिटी इशू भी है। लिक्विडिटी इशू इसलिए है क्योंकि जैसे हम अभी ये हम लोग ETF के बारे में बात कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो इतने सारे ETF है ना जिसमें ETF है पर लिक्विडिटी उसमें इशू है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, जो 4-5 मैंने नाम बताया ना कि गोल्ड का ETF, सिल्वर का ETF, इसका ETF, इसलिए क्योंकि ये जो ETF ऐसे जिसके बारे में लोग जानते हैं, तो इसमें ना लिक्विडिटी है, वॉल्यूम्स हैं। तो वॉल्यूम आप जरूर देख लेना, जो भी आप सर्च करो ना उसका वॉल्यूम जरूर देख लेना कि वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है ना तो आपको लिक्विडिटी इशू नहीं आएगी। बट कुछ में लिक्विडिटी इशू ये है कि प्राइस तो बढ़ गया बट सेल करने जा रहा हूं तो सेल नहीं हो रहा है क्योंकि वो लिक्विडिटी इशू है। तो कुछ ETF में लिक्विडिटी इशू है, वो ज्यादातर ETF में वो उसको जानना पड़ेगा, आपको थोड़ा तो देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च तो करनी पड़ेगी। तीसरा है ट्रैकिंग एरर्स। कुछ ऐसे हैं सर, एक आध में कुछ ऐसी चीजें आती है, ट्रैकिंग एरर्स आ जाते हैं कुछ चीजों में जो कि प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं किसी में। पर जो फेमस जो बता रहा हूँ फेमसिटी, इसमें ज्यादा नहीं आती, इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सही है। मार्केट रिस्क है,
मार्केट रिस्क मार्केट रिस्क तो सर अब नॉर्मल सी चीज है, मतलब मार्केट में जा रहे हो, कह रहे नहीं हमको रिस्क नहीं रहा, वो तो प्राइमरी रिस्क है। मार्केट रिस्क तो रहेगा। हाँ, मार्केट का प्राइस अगर बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया, निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और ये भी कह सकते हैं सर मार्केट रिटर्न है। हाँ, मतलब रिस्क है तो रिटर्न तो रहेगा ही। तो ये चीजें मार्केट रिस्क तो रहेगा थोड़ा सा, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये नाम का डिसएडवांटेज है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसको अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे करें, इसमें ETF में ट्रेड करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सर सिंपल है। सबसे पहली चीज, आपके पास किसी भी ब्रोकर के यहाँ पे जो शेयर्स खरीदते होंगे सर, एग्जैक्टली आपको ना डीमैट अकाउंट होना चाहिए सर। सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा चीज है, जिसमें ब्रोकर का जो अकाउंट होता है ना, जो डीमैट अकाउंट, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा, जिसमें क्योंकि ये शेयर के जैसे ही होता है, तो डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको जरूरत नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं, जिसमें सारी चीजें आप कम कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दूसरा चीज है आपका रिसर्च एंड सिलेक्शन होना चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजों में लिक्विडिटी इश्यू है, तो आपको वो चीजें रिसर्च तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तभी तो आप कर सकते हो। तो रिसर्च करने का बेसिक फंडामेंटल मैं आपको ये बता दूं कि लिक्विडिटी जरूर चेक कर लेना। लाइव मार्केट, हाँ वॉल्यूम रहेगा तो चीजें, लाइव मार्केट में वॉल्यूम उसका देखना है कि वॉल्यूम कैसा है, तो अगर ये अच्छी है तो मतलब कर सकते हैं। चौथा चीज है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप जो इसमें होता है, एग्जैक्टली मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही वैसा जैसा शेयर में करते हैं। ये शेयर ही है, तो आप मार्केट ऑर्डर लगाएं या फिर लिमिट ऑर्डर लगाएं। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, वो हम डिटेल में करेंगे, है ना। जिसको नहीं जानते, अगर जानते बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम उसको अलग से वीडियो बनाएंगे, जो पूरा ट्रेडिंग का पहला पूरा बात बताएंगे कि ट्रेडिंग एक्चुअली में कैसे कैसे ऑर्डर लगते हैं। तो सर आज मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी चीजों में कवर किए हैं इसके बारे में। जी। तो कुछ लोग और इसके बाद भी कंफ्यूजन आएगा तो कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से सर आप यूजर सब ETF एक बार सर्च तो करेंगे कि ETF है क्या। ETF है क्या, बिल्कुल ETF सर्च कीजिए और जानिए। किसी भी कंपनी का नाम डाल के आप निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, जो भी SBI म्यूचुअल, आप जो भी HDFC बैंक, उसका ETF डाल देना, ETF आ जाएगा आपको। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहां पर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है करना चाहिए सर। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो मच।